शिक्षक है, कहीं ना कहीं सरकार से वेतन लेती है पढ़ाने के लिए, लेकिन हमें लगता है कि वे बेईमानी करते हैं। इस बच्चों के साथ बेईमानी करते हैं, तभी तो वे ईमानदारी से अपना कर्तव्य को निर्वहन नहीं करते। सरकारी सिस्टम है उसमें अभी बहुत कमी है, क्योंकि जो भी उस पद पर बैठे लोग हैं वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी से नहीं करते हैं। क्या रीजन है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख कर रहे हैं और सरकारी स्कूल में आने से कतराते हैं, गार्जियन भी नहीं भेज रहा है? देखिए, एक आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, अभी 1-2 महीने का है। ठीक है सर। तो क्या मतलब क्या सभी सरकारी टीचर के बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे? सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे या प्राइवेट अपने साथ ले जाएंगे ताकि मोटिवेट करेंगे उसको। हमें तो नहीं लगता है सर कि जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर है वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते होंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार पब्लिक स्पीकर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और हम आ गए हैं एक सरकारी विद्यालय में और हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही फेमस सर जिनका नाम है चेतन आनंद जी। वे एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और इस एरिया में किसी पहचान के मुहताज नहीं है, क्योंकि इनको बहुत लोग जानता है और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेते हैं। और अपने स्कूल में ये बहुत ही अच्छा पठन पाठन का कार्य करते हैं, क्योंकि इनका वीडियो फेसबुक पर हमेशा आते रहता है। और हम सर से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि बहुत सारे बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है। सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी कि आपके चैनल के माध्यम से हम अभिभावकों से जुड़ने का मौका मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था जो बिहार सरकार की है उसको रूबरू कराने में हम आपका सहयोग करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो सरकारी विद्यालय है वो आखिर किस लिए खोला गया है? देखिए, सरकारी विद्यालय इसलिए उद्देश्य से खोला गया कि सभी बच्चों को एक सामान्य शिक्षा प्रणाली दी जाए, निःशुल्क दी जाए, क्योंकि सबके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो आर्थिक स्थिति सही नहीं है। इसलिए हमारी सरकार ने व्यवस्था की कि सबको एक कम से कम सामान्य शिक्षा दी जाए ताकि शिक्षित रहें तो वो अपना जीवन यापन सही ढंग से चला पाएं। इसके लिए सरकारी विद्यालय खोले गए। आखिरकार जब इन्हीं चीजों के लिए सरकारी विद्यालय खोला गया तो फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई क्यों नहीं होती है? देखिए, पढ़ाई की बात है तो हर विद्यालय में पढ़ाई होता है और कुछ विद्यालय हैं जहाँ पे वो शिक्षक वो रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन अभी जो जैसे सरकार का पहल हुआ, नई नई ट्रेनिंगें इजाद की गई है सरकार के द्वारा। अभी हाल ही फिलहाल में एक चहक का ट्रेनिंग हुआ जिसमें 5 दिवसीय ट्रेनिंग था। उसमें सभी शिक्षकों को जिस अंदाज में बताया गया कि शिक्षा व्यवस्था को आप सुदृढ़ कर सकते हैं, विद्यालय में जाएं और वहां आप बच्चों को हंसी खेल में ही आप सारी चीज सिखा दें। तो कुछ लोग हैं कि जो पुराने ख्यालात के हैं, थोड़ा शर्माते हैं कि हम बच्चे के साथ बच्चा बन के कैसे पढ़ाएंगे। तो ये उनकी सोच है। जैसे हमारे विद्यालय में मैं खुद टीचर तो पढ़ाने के लिए ही जाते हैं जी, तो उनमें शर्माने वाली बात तो कोई होना नहीं चाहिए। हमें यहाँ तक लगता है कि जो टीचर है, जो शिक्षक है, कहीं ना कहीं सरकार से वेतन लेती है पढ़ाने के लिए, लेकिन हमें लगता है कि वे बेईमानी करते हैं। इस बच्चों के साथ बेईमानी करते हैं, तभी तो वे ईमानदारी से अपना कर्तव्य को निर्वहन नहीं करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिक्षक अपनी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, लेकिन उनपे इतना प्रेशर होता है, इतना कार्य का बोझ होता है, बहुत तरह का कार्य है, MDM से लेके वगैरह वगैरह, तो उसमें वो उलझे रहते हैं। इसी के कारण वो जो मेन कार्य है उनका शिक्षण प्रदान करना, उसी में थोड़ा सा कमी हो जाता है। तो ये सरकार को थोड़ा सा आसान करना पड़ेगा पैटर्न को कि शिक्षकों के लिए। और ट्रांसफर क्लास के दौरान क्लास तो सुबह 10 साढ़े 10 से स्टार्ट होती होगी? नहीं, 10 बजे स्टार्ट हो 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाता है। क्लास के दौरान तो उन्हें सिर्फ पढ़ाई का ही काम दिया जाता है। इस दौरान तो उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता है। नहीं, बीच बीच में तरह तरह की ट्रेनिंग कराई जाती है, उसमें शिक्षकों को लगाया जाता है। या जैसे अभी गणना का कार्य चल रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन जो मेनली हम लोगों का काम है, जो टीचर का काम है, वो पढ़ाना है। ठीक है सर, जनगणना या और कामों में सरकार उनसे काम लेती है, लेकिन जो मेन पढ़ाना है वो भी उनसे सही तरीका से नहीं हो पाता है। अगर वे सही से अपनी ईमानदारी पूर्वक कार्य को करते, अगर सही पूर्वक पढ़ाने का काम करते तो इतना प्राइवेट स्कूल, इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, फिर भी लोग वही प्राइवेट में जाना चाहते हैं। वही तो कमी है। हमारी कि सरकारी विद्यालय और सरकारी स्कूल, चाहे सरकारी हॉस्पिटल, चाहे कोई भी सरकारी सिस्टम है, उसमें अभी बहुत कमी है। क्योंकि जो भी उस पद पर बैठे लोग हैं, वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी से नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ईमानदारी यहाँ पे से करते- 1 मिनट 1 हाँ। मिनट क्या रीजन है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख कर रहे हैं और सरकारी स्कूल में आने से कतराते हैं, गार्जियन भी नहीं भेज रहा है? देखिए, एक मानसिकता बना ली गई है लोगों के द्वारा, हाँ, कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता, जबकि प्राइवेट विद्यालय में आप देखेंगे तो ट्रेंड टीचर नहीं मिलेंगे। तो सर, आपको- इसके लिए क्या करना चाहिए तो कि हम बता बच्चे रहे हैं, एक सरकारी स्कूल में आए? एक है कि गार्जियन जो है बच्चे को पहले विद्यालय भेजने का कार्य करे, है ना, कि विद्यालय भेजने का कार्य करें। और बच्चे जब यहाँ से जाते हैं विद्यालय से, तो उसका जो होमवर्क मिला हुआ है उसको वो करते हैं अथवा नहीं करते हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। वो अमूमन होता क्या है, बच्चे गरीब परिवार से ही जो आते हैं वही सरकारी विद्यालय में आते हैं। अदरवाइज जो पैसे वाले होते हैं वो प्राइवेट की तरफ भागते हैं। वो सुविधा चाहिए उनको, एक आधुनिक सुविधा चाहिए। सरकारी विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीना पहले बिहार सरकार ने जो TLM भेजी है, उस TLM हमें जहां तक लगता है प्राइवेट स्कूलों में आपको नहीं मिलेगा। अगर 7 से 8 हजार रुपये पर मंथ खर्चा करेंगे बच्चे पे, तो उस तरह की व्यवस्था देगी। तो हमारे पास व्यवस्था भी है, विद्यालय भवन भी है। हाँ, कहीं कहीं भवनहीन विद्यालय है, वहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि एक विद्यालय में 1 रूम मिला हुआ है, 5 क्लास संचालन करना है, तो बच्चे भी उब जाएंगे। सर जैसे आपने अभी कहा कि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर होते हैं वे ट्रेंड नहीं होते, जबकि सरकारी मैक्सिमम ट्रेंड नहीं होते। सरकारी स्कूल के टीचर ट्रेंड होते हैं, इसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है। इस चीज को मानते हैं? नहीं, पढ़ाई में हम बता दें कि हमारे विद्यालय में तीसरे क्लास के बच्चे 20 तक पढ़ाई याद करते हैं। हाँ, अगर प्राइवेट में आप 7वां 8वां में चले जाए, क्या 20 तक पढ़ा याद होगा? नहीं है। वो गरीब हैं, उनके पास कॉपी कलम के पैसे नहीं है, जिसके कारण सर बैग भी नहीं है। सिर्फ हाँ, आपके विद्यालय का मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ आपके विद्यालय में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, लेकिन ऐसा गिना चुना विद्यालय ही है इस राज्य में जिसमें अच्छा पढ़ाई होता है। मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन आप देखेंगे तो ज्यादातर विद्यालय पढ़ाई नहीं होता है। सरकारी विद्यालय में ज्यादातर विद्यालय में देखा हूँ इस चीज को। वो एक तो MDM है, और जिसके कारण बच्चे बैठा लिए रहते दिमाग में कि हमें MDM का भोजन करना है, बस यही है, हमको जाना है, बस उतना ही पढ़ना है। सर, एक उसके सवाल और। बाद वो सर हाँ, ये भी एक हाँ, हमको लगता है कमाई का एक नया जरिया है। ये गलत है। ये विद्यालय से MDM को हटा देना चाहिए, हाँ, या दूसरे विभाग को दे देना चाहिए। वो MDM संचालन करता है, शिक्षक का काम होना चाहिए था। जी बस बिल्कुल, शिक्षा टीचर देना। सिर्फ शिक्षक हाँ, तब ही जाके बने काम रहे। बनेगा। अब 1-2 टीचर लग जाते हैं, उसमें चावल देना है, दाल देना है, मास्टर साहब उसमें भी लगे हुए हैं, तब तक ऑफिस में कोई आ गया तो उसका काम करना है। तो 72 तरीका काम ठीक है होता सर, ये तो इससे सरकारी परेशानी- योजना है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आपके द्वारा और आपके जैसे एजुकेटेड शिक्षक के द्वारा कौन सा ऐसा कार्य किया जाएगा कि प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी स्कूल की तरफ रुख करेंगे? एक तो बच्चे से पहले स्कूल जैसे आते हैं बच्चे, तो उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, उसको अपना दोस्त समझें, और बच्चा को जैसे मतलब मुस्कुराहट के साथ इन कराएं, और जब विदा हो विद्यालय से तो टाटा बाय वगैरह करें, और जब पढ़ाएं तो उसको एक बार नहीं 10 बार बोलें, और प्यार प्यार से एक्टिविटी करा के पढ़ाएं। अगर सिंपल है कि आप रट्टा माराना चाहते हैं या सिर्फ किताब पढ़ देंगे, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। जब तक आप बच्चे से आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, उनसे मिलनसार नहीं होंगे, तब तक वो आपका बात सुनेगा नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, नादान है, वो चंचल बुद्धि है। वो सर, हमें तो लगता है कि कुछ टीचर ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि सरकारी जॉब लग गया टीचर में तो ये मेरा एक बिजनेस स्टार्ट हो गया, बिजनेस करने के भाव से आते हैं, अटेंडेंस बनाएंगे और घर पे चले जाएंगे। हालांकि बच्चे को पढ़ाते भी नहीं है, मैंने बहुत जगह पे देखा है। ऐसा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे विद्यालय में ऐसा नहीं होता है। कर्तव्य का निर्वहन। अगर सर ऐसा नहीं होता, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, तो बहुत जगह प्राइवेट स्कूल या कोचिंग संस्थान जो भी चल रहा है ये बंद हो जाता है। नहीं, बंद तो होगा नहीं, क्योंकि सब लोग अपने रुतबा के अनुसार कार्य करते हैं। कोई अमीर है, हाँ, अब गरीब है तो दाल चावल ही खाता है, हाँ, थोड़ा अमीर हुआ तो बासमती चावल खाने के लिए वो अलग अलग। तो फिर सर ये अगर एजुकेशन सुविधा में मिल जाए ना सर, तो अमीर क्या गरीब, अमेरिका जितना बहुत विकसित देश है अमेरिका,
लेकिन वहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि वहाँ के सरकारी स्कूलों में इतना जबरदस्त पढ़ाई होता है कि अपने यहाँ का प्राइवेट स्कूल। सर दिल्ली इसका एग्जाम्पल है। दिल्ली में जबरदस्त तरीके से पढ़ाई होता है, चाहे एनसीईआरटी हो या इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जो भी हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है। लेकिन बिहार में क्यों नहीं होता है? नहीं, बिहार में अभी बदल रहा है। जैसे ही अभी हम बता रहे हैं ना, हर विद्यालय को TLM दिया गया है, टीचर ट्रेनिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल। हाँ, तो उससे बच्चों को सिखाया जा सकता है। मतलब गिनती के लिए भी ना कार्ड रखे हुए हैं। क्या बोलते हैं, पानी कैसे ml में काउंट किया जाए, 1 लीटर कितना डालेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। लेकिन अभी ठंडा की छुट्टी हो गया और उसमें कोई परफॉर्म कर नहीं पाया टीचर लोग। हाँ, और उसके बाद गन्ना का थोड़ा सा कार्य था। हाँ, अभी खत्म हुआ है। लेकिन जैसे ही सोमवार आ रहा है, अब यहाँ से पढ़ाई भी बदलेगा। आप निश्चित तौर पे आप विश्वास रखिए, 6 महीने में आपके हर विद्यालय में अगर शिक्षक चाहें और वहाँ के प्रधानाध्यापक चाहें, सर बदलाव इस सुनिश्चित बात से है। तो हम एग्री नहीं रखते हैं, क्योंकि इतने सालों में हमारे सिस्टम में सुधार नहीं हो पाए। तो क्या तो आने अब वाले क्या 6 6 महीना में महीना क्या हो सकता है? स्कूल की नहीं, स्थिति सुधरेगी? नहीं, सर, यहाँ तक देखा जाता है। कायम है। और सरकार जिस तरह से, जो बिहार सरकार है, वो कार्य कर रही है और दिल्ली मॉडल ला रही है। दिल्ली मॉडल का जो TLM है, दिल्ली मॉडल का सेम आप अभी कभी जाएं विद्यालय में देखें। हाँ, 1 क्लास के लिए, 2 क्लास के लिए, 3 क्लास के लिए, 4 क्लास, 5 क्लास तक वो चाह रही है कि सब बच्चे को दक्ष बना दिया जाए। तो सर, ये दक्ष धीरे-धीरे बनाने की होगा। बात अब और बोल रहे अभी हैं। सरकार एक 2 लाख, 1 सेकंड, 2 लाख और बहाली कर रही है। तो नए टीचर आ रहे हैं, ऊर्जावान होंगे। जैसे हम भी TET के टीचर हैं, तो अब नया खून है, नया जोश है, तो उस तरह से हम तो लोग पढ़ाते हैं। पुराने जितने लोग हैं जो इसका मतलब अपना वेतन business ही कर लेते रहे हैं ना। और अपना काम सही से नहीं करते हैं, तो उनको हटा देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो करते हैं, वो अपना, अब वो एक्टिविटी उस तरह से नहीं करा पाएंगे जिस तरह से हम कूद के करा सकते हैं, डांस करा के करा सकते हैं। अब वो तो नहीं कर सकते हैं जिनका 50 साल 55 साल उम्र हो गया है, कई बीमारियों से ग्रसित हो गया। एक तो बहुत वैसे लोगों दूर-दूर को से आते आखिर हैं। क्यों बहुत रखा जगह जाए? देखा जाता है बहुत कि दूर बच्चा से आते को, हैं। बहुत सारा बच्चा को हम देखते हैं, उसको अपने स्कूल का नाम तक याद नहीं रहता है। पूछा जाता है कि किस स्कूल में हाँ, तो पढ़ते वो हो, उस तरह से बच्चे- कौन सा तुम मतलब क्लास में पढ़ते हो, तो क्लास पूछा जाता है तो स्कूल का नाम बताता है। नहीं, तो वो बच्चे स्कूल प्रॉपरली आते नहीं होंगे। अगर आते हैं, नहीं, गरीब, आप जैसे बोले कि गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल बनाया गया इक्वलिटी के लिए, कि बच्चा यहाँ पे आए और शिक्षा अर्जित करे। लेकिन वैसे बच्चों को हमने देखा है कि उसको पूछा जाता है कि किस क्लास में पढ़ते हो, तो स्कूल का नाम पता है। नहीं, मैक्सिमम देखिए, जैसे विद्यालय में अगर 80% बच्चे हैं, तो उसमें से 10% आप एनी हाउ कुछ भी कर ले, वो नहीं सुनते हैं। वो जो 10% ठीक है सर। आएंगे, अटेंडेंस बनाएंगे और टिफिन में गायब हो जाएंगे, फिर MDM में ही वो दिखाई देंगे। अच्छा। और सरकार का जो रूल है, जिससे बच्चे को आप छड़ी भी नहीं लगा सकते हैं, डांटना भी नहीं। ये कोई जरूरी नहीं कि मार के ही पढ़ाया जाए। नहीं, तो वो किस जैसे तरह आपने से- बताया हाँ, कि मैं कूद के डांस करके या प्यार से बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। आपका ये थ्योरी सारे टीचर को समझना चाहिए बिल्कुल कि बच्चों को प्यार से ही पढ़ाया जाए। सब में वो क्वालिटी नहीं हो सकती है कि सब कोई, तो क्वालिटी नहीं है वो सर। डेवलप किया जा रहा है। सरकार ट्रेनिंग दे के जी। डेवलप कर रही है, तो धीरे धीरे होगा। कोई चीज ऑटोमेटिकली होगा नहीं। एक दूसरे, जैसे हमारे बनकटवा प्रखंड में आपको बता दूं कि मैक्सिमम टीचर जो है आई कार्ड लगाते हैं, बच्चों को भी आई कार्ड प्रोवाइड कर दिया गया है, टाई प्रोवाइड करा दिया गया है, और क्या बोलते हैं, जूता वगैरह का काम चल रहा है। धीरे धीरे मोटिवेट किया जा रहा है। जैसे हमारे गार्जियन मोटिवेट हो जाएंगे और विद्यालय स्वतः बदल जाएगा। पहले गार्जियन को मोटिवेट होना पड़ेगा। गार्जियन को हम बोलते हैं कि 3 किताबें कॉपी दिया जाए, कि कम से कम हिंदी, इंग्लिश, मैथ का 3 कॉपी दिया जाए, तब ना होमवर्क वगैरह दिया जाएगा। तो बच्चे आते हैं तो किसी के पास एक पन्ना भी नहीं रहता है। अब टीचर क्या देगा, तो देगा उसी पे यादें ना करा सकता है। अब हमारे पास तो कॉपी सरकार उपलब्ध जो कराने ये के लिए नहीं है। मध्याह्न भोजन, आप जो MD क्या बोल रहे हैं, MDM, इसका क्या मतलब होता है? मतलब मध्याह्न भोजन, मध्याह्न हाँ। भोजन ये बंद करा के अगर उन बच्चों को उनकी जरूरत की चीज, पुस्तकें और कॉपी अगर दी जाती तो यह अच्छा होता। बिल्कुल। लेकिन ये है कि ये सरकार का नीति है कि गरीब जो तबके के बच्चे हैं 2 वक्त का भरपूर भोजन भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए सरकार ने MDM चालू किया। सर, आज के जमाने में- लेकिन ये MDM विद्यालय का जो है स्थिति को बिगाड़ दिया एक है। एक्स्ट्रा बोझ हो जा रहा हाँ, है, एक बोझ हो एक्स्ट्रा रहा बोझ है। है इसका। हाँ, अब उसमें काफी परेशानी होती है। अब 1-2 घंटे तो निकल जाते हैं खिलाने में,
अब समय बदल रहा है और हमें जहां तक उम्मीद है सरकार हर गरीब तबके के लोगों के लिए वो राशन लेकर आई है, मुफ्त में राशन दे रही है। तो हमें जहां तक लगता है कि अब भूखमरी शायद बहुत कम हुई है और स्कूल में मात्र मध्याह्न भोजन खिला देने से कोई बच्चा कुपोषण से पोषण की तरफ नहीं बढ़ सर मध्याह्न भोजन को तो बच्चा ये चाहिए समझ शिक्षा। स्कूल का जो मेन काम है वो बच्चों को एजुकेशन देना है, तो उनको मेन फोकस इन चीज पर करना चाहिए कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड कैसे बनाया जाए ताकि इस देश से गरीबी, बेरोजगारी ये सब दूर हो सके। बिल्कुल अब सरकार का जो गाइडलाइन है उसे तो हम लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जो सरकार कहती है वो करते हैं, जबकि हमें भी लगता है कि हाँ ये नियम ये विद्यालय से नहीं होना चाहिए, ये बाहर से बन के आता पैकेट, अगर खिलाना ही है तो पैकेट प्रोवाइड कर देते हैं, हाँ तो अच्छा रहता, एक साफ सफाई भी रहती है और नहीं कोई किसी प्रकार की परेशानी रहती। सर सारे जो भी योजना सरकारी स्कूल में सरकार के द्वारा चलाया जाता है उस सारे योजनाओं को निर्वहन करते हुए 4 घंटा हमें लगता है कि क्लास के लिए काफी है। क्या 4 घंटा टाइम नहीं, क्लास तो प्रॉपर होता है, बच्चों को खाना भी दिया जाता है एक तरह से टाइम, मतलब जैसे 12:40 से भोजन कराना है तो 12:40 से भोजन चालू हुआ तो जैसे 2 क्लास को फ्री छोड़ दिया, 2 क्लास चल रहा है, हाँ ऐसे करके खिलाया जाता है तो पर्याप्त होते हैं। लेकिन बच्चे का ठहराव वो एमडीएम तक ही रहता है, उसके बाद वो भागना शुरू कर देते हैं। अच्छा सर एक सवाल और ये मेरा दिक्कत है आपसे, आपका हाँ, पर्सनल सवाल। मेरा विद्यालय इसलिए है क्योंकि हम उसको जैसे 2:30 और 3 बजे के बाद जो 1 घंटा होता है 4 बजे तक रुकना, तो वहाँ पे हम उसको गेम कराते हैं। ठीक है सर। गेम कराने के कारण वो रुक जाते हैं। हाँ सर सवाल एक मेरा और है कि आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, अभी 1-2 महीने का है। ठीक है सर। तो क्या मतलब क्या सभी clear सरकारी किया है टीचर कि के बच्चे को बच्चे हम कहाँ पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे या बिल्कुल हम प्राइवेट अपने स्कूल में? साथ ले जाएंगे ताकि मोटिवेट करेंगे उसको। हमें तो नहीं लगता है सर कि जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते होंगे। प्रॉब्लम भी है क्योंकि जो शिक्षक हैं किसी का 50 किलोमीटर 60 अरे किलोमीटर सर दूर ठीक बात है, लेकिन ड्यूटी उनका हो रहा घर है। के एरिया में तो जरूर होगा हाँ। सरकारी सर आपके समाज की बात कर रहे हैं, आप अपने मोहल्ले में देख लीजिए, क्या बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या सरकारी स्कूल में? मेरे मोहल्ले में तो मैक्सिमम सरकारी में जाते हैं। मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम सरकारी में जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पे है समाज को भी देखना है कि विद्यालय बढ़िया से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा टीचर होंगे तो उनके मोहल्ला के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, हाँ। प्राइवेट नहीं, स्कूल में तो पढ़ नहीं सकते। देखिए बता दें हम कि सरकार अभी 3रे क्लास तक बुक भी प्रोवाइड करी है जी। और मेरा क्या कार्य पुस्तिका, और उस कार्य पुस्तिका में बच्चों को कार्य कराना है और 1 पेज देना है कि हाँ बाबू इतना कर लो, हाँ तो वो खुशी खुशी कर लेता है। बस हम तो एक दिन देखे कि एक बच्ची थी, उसको 1 पेज हम लिख के दिए तो कह रही है कि हमरा से ना हुई। हम कही तुम कर सकती हो, हाँ? तुम तो बहादुर लड़की है, कर सकती है। तो उस दिन वो भर दी, हाँ फिर कल नेक्स्ट डे 2 पेज दिए, वो भी कर दी, एक दिन 7 पेज दिए और खुशी खुशी 20 मिनट में करके लेके आई। तो इसमें है कि आपका जो वार्तालाप करने का तरीका है, आप अपने बच्चे को बाबू बेटा सोना कहते हैं, तो वो भी तो आप ही का बच्चा है। 8 घंटे के लिए 7 घंटे के लिए एक बात बता दे कि पिता का बात बच्चा नहीं सुन सकता है, लेकिन शिक्षक का बात बच्चा जरूर सुन सकता है, वो उसका अनुकरण करता है बच्चा। विद्यालय जो है एक मंदिर है और बच्चे भगवान और हम शिक्षक क्या हैं, उसके पुजारी हैं। अब हम अच्छा से पूजा नहीं करेंगे तो भगवान अगर खुश नहीं हुए, ठीक है, हाँ तो फिर तो कोई फायदा नहीं है मंदिर का, कोई फायदा नहीं है मंदिर का। अगर स्कूल में मैक्सिमम टीचर हो जाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में ज्यादा समय सर नहीं आपने कहा है कि 6 महीना में ये सब चेंज हो जाएगा, हमें लगता है कि आपके बात से हर टीचर को मोटिवेट हो जाना चाहिए। नहीं, जो लोग अपने आप को अयोग्य समझते हैं, 5 क्लास तक भी पढ़ाने की क्षमता नहीं है, लेकिन हालांकि वो बहाली हो चुके हैं, तो आपसे हमको लग रहा है कि उनको मोटिवेट होके पढ़ाने का प्रैक्टिस करना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि पढ़ाई का जो खर्चा लेवल है वो कम हो सके, है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि पैसा वाला गार्जियन भी सोचे कि हम सरकारी स्कूल में बच्चा को पढ़ा के अपना पैसा बचाए, ताकि उसके भविष्य के लिए हम बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल से आप पढ़ाने जाते 1000 मिनिमम फी है, बस भाड़ा अगर ले ले तो 2000 का आप खर्चा कर रहे हैं। क्या वो कलेक्टर बना लेंगे? नहीं। आप
नजर उठा के देखिएगा, जितने भी सरकारी विद्यालय के बच्चे होंगे वही कलेक्टर होंगे, वही रेलवे में होंगे। तो आप इसका भी लेकिन आंकड़ा ऐसा उठा के देखा जाए। और हम आपको बता इसका दें, श्रेय सरकारी स्कूल को नहीं देना नहीं, चाहिए। अभी हाल ही में आंकड़ा जारी हुआ है भारत सरकार का, उसमें हम बिहारी टॉप में है। जिस सरकारी विद्यालय में बच्चों का नामांकन में हम बिहार पूरे इंडिया भर में टॉप किए हुए हैं। खिचड़ी खाने में सर, नहीं, खिचड़ी खाने में, खिचड़ी के साथ साथ शिक्षा भी है। हाँ, ऐसा नहीं है। बच्चा तो हमको लगता है सर समझ लिया है। अभी आए खिचड़ी खाए, गाय बकरी चराए और चल दी। अभी हम आपको बता दें, 20 तारीख को प्रखंड स्तर पर वार्षिक खेल उत्सव हुआ था। उसमें बच्चे भाग ले रहे हैं धीरे धीरे ताइक्वांडो। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस तरह की सरकार की नीति है, अगर उस पे वो अमल रहे, कंटिन्यू इस पर चलाते रहे, तो प्राइवेट स्कूलों को ध्वस्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये आपका हम सरकार की नीति का भी सराहना करते हैं, इस तरह से कार्य कर रही तो है। कब तक ये प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे और सरकारी स्कूल बंद तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि राजा प्रभु जो लोग हैं, जो मानसिकता बना लिए हैं कि यहाँ प्राइवेट बेटर है, वो तो अभी कोरोना काल में ही उनको पता चल गया होगा प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में क्या अंतर है। कोरोना में सारा कोई भाग गया था, लेकिन एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक लड़ रहे थे और सरकारी हॉस्पिटल लड़ रहा था। तो कोरोना में बहुत सारा योगदान रहा है। तो हम लोग जान की भी बाजी लगा देते हैं। अभी गणना चल रहा था और हमारे शिक्षक सुनील कुशवाहा जो है बिजवानी के, वो गणना कार्य करने के लिए सुबह 7 बजे निकले घर से और ठंड लगने से मृत्यु हो गई। तो हम सरकार का सारा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी भी उपेक्षा करती है कि नहीं? सर मैं अब ट्रांसफर का मुद्दा है, इसको कर देना चाहिए, प्रखंड या जिला स्तर पर नजदीक में लेके आना चाहिए शिक्षकों को, ताकि कम से कम समय लगे विद्यालय पहुंचने में। अब आज से 5 दिन पहले पेपर में हमने पढ़ा, तिरकोलिया साइड में एक टीचर मर गए एक्सीडेंट में, कुहासे में तेजी से जा रहे थे विद्यालय। पाबंदी है, आप कहीं भी देख ये तो लेंगे। सर की लापरवाही हो रही है। नहीं, किसी का साथ भी हो सकता है। हम एक बात बता दें कि आप हर कार्यालय विजिट करिए सरकारी, ठीक ना, लेकिन विद्यालय खुला हुआ मिलेगा। कोई कभी भी विद्यालय बंद नहीं रहता, लेकिन स्टूडेंट आए चाहे ना आए, वही स्टूडेंट तो आता ही है, लेकिन आप दूसरे कार्यालय चले जाएं, प्रखंड के मतलब कर्मचारी के पास चले जाइए, ग्राम सेवक के पास चले जाइए, वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन विद्यालय में जाएंगे शिक्षक जरूर। सर मैंने ये कभी नहीं देखा है, सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर होते हैं सारे के सारे लोग वेतन बढ़ाने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए धरना करते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाई होती है, ये मतलब गार्जियन को विश्वास दिलाने के लिए कभी भी नहीं देखा है कि सर जाके उनको विश्वास दिलाए और उनको रिक्वेस्ट करे कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें, मेरे स्कूल में भेजें, मेरे पास क्षमता है आपके बच्चों को पढ़ा के कुछ बनाने का। नहीं, अभी सरकार टीचर पेरेंट्स मीटिंग रखी थी, अभी 3 मीटिंग हुआ है। हम आपको बता दें, पहला क्लास का और दूसरे क्लास का, तीसरे क्लास बुलाया जाता है पेरेंट्स को, पेरेंट्स आते नहीं है, कहते हैं कि हमको फलना काम है, चिलना काम है। अरे आप बुला लेते हैं तो कहते कुछ दिए नहीं। अरे भाई हम देने के लिए नहीं, सर माइंड सेट उसी तरह कि हमको अगर कुछ देंगे विद्यालय में। क्या है आप जो बोल रहे हैं कि नहीं आते हैं गार्जियन, सदियों से है कि हम सरकारी का मतलब ठीक है सर, हम दे दिए, जो सदियों से चल रहा है उसे हम तोड़ सकते हैं ना। तो ये कब टूटेगा? जब आप शिक्षित होंगे तब ना, आप विद्यालय आएंगे। ठीक है, जिसके गार्जियन शिक्षित नहीं है सर, उसके बच्चे अगर पढ़ना चाह रहे हैं, उन गार्जियन को बुलाया। जैसे मैंने सोनू कुमार का एक वीडियो देखा, वो बोल रहा था सरकार के पास डायरेक्ट जाके कि सर मुझे पढ़ना है, प्राइवेट स्कूल में मुझे पढ़ाइए, सैनिक स्कूल में पढ़ाइए। आखिर वो क्यों बोला वैसे? अब बताइए कि जो लड़का सोनू 5वीं क्लास का था, सरकारी विद्यालय में पढ़ता था और पढ़ाता था कितने क्लास को? 5। बस अब उस पर उंगली उठा रहे हैं कि सरकारी विद्यालय का। नहीं, आखिर वो क्यों नहीं, वो डिमांड क्यों किया सरकार ने? नीतीश कुमार के सामने बोला कि सर मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए, मुझे अच्छी शिक्षा दिया जाए, क्योंकि मैं IAS बनना चाहता हूँ। जब वो लड़का अगर सरकारी विद्यालय में नहीं जाता तो क्या वो नीडर होता? प्राइवेट स्कूल में तो क्यों नहीं बोलने दिया जाता है? हमारे सरकारी विद्यालय में ये तो बात है कि प्राइवेट अधिकार दिया जाता है। हाँ, तब तो ये है, ये सुविधा है। आप किसके कारण बोलने सीख गए? नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, वहाँ पे बोलने का आपको हिम्मत कहाँ से आया? वो सरकारी विद्यालय दिया। अच्छा सर, सरकारी विद्यालय को माहौल दिया आपको, हाँ, कि आप कुछ कर सकते हैं। फाइनली आप मानते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम होती है? या कम नहीं होती है, हम कहेंगे कि पढ़ाई होती है, कुछ जगह थोड़ी मोड़ी कम हो रही होगी, लेकिन वो भी धीरे धीरे उस पर
अमल किया जा सर, रहा लेकिन है। एक धब्बा और लगा हुआ है सर, धब्बा लगा हुआ है नहीं, सरकारी नहीं, टीचर हम पे। आपको बता दें कि अपने बिहार में पूर्वी चंपारण टॉप जिला हो गया है पढ़ाई की दृष्टि से, क्योंकि हमारे जो जिला अधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं संजय कुमार, उन्होंने इस तरह से विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापकों को मोटिवेट करके रखा है और टीचरों को भी अवार्ड फंक्शन होता है हर साल। हाँ, इसी साल से स्टार्ट हुआ 2022 से, अभी 23 चल रहा है, तो 22 में अवार्ड दिया गया, जिससे जागरूकता फैली कि मैं भी तो पढ़ाता हूँ, मैं अपना वीडियो क्यों नहीं बना के मैं डालूं। हाँ, ऐसे करके अब टीचर अपना वीडियो पढ़ाते हैं, वीडियो बना के ग्रुप में डाला जाता है, यूट्यूब में नहीं डाला जाता। कोई यूट्यूब में डालते हैं और कोई ऐसे मतलब जो हम लोग का ग्रुप है व्हाट्सएप, उसमें डाला जाता है। जिला अधिकारी देखते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी देखते हैं, हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी देखते हैं, वो लोग हौसला अफजाई करते हैं इस विद्यालय में आके, तो माहौल बदल रहा है। अच्छा सर, हाँ, और ये सरकार भी उस पर कार्य कर रही है। फाइनली सर, आप बिहार के सभी सरकारी शिक्षकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वे सभी अपने अपने कर्तव्यों का बढ़िया से निर्वहन करें? मैं सभी शिक्षकों से कहना चाहूंगा कि जब हमारी ड्यूटी ही लगी है शिक्षा देने के लिए, तो हम अपने निष्ठा के साथ और जिस तरह से हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाई जाए, उस ट्रेनिंग का अगर हम 50% इस्तेमाल कर दे विद्यालय में, तो निश्चित तौर पे ये जो है मतलब 40% बच्चे नहीं आते हैं, 60% ही विद्यालय आते हैं, 40% ड्रॉप आउट है कभी कभार आने वाले, तो वो 80-90 में तब्दील होने में समय नहीं लगेगा। बस है कि आप ट्रेनिंग के अनुसार ही बच्चे को पढ़ाएं, जिस तरह से ट्रेनिंग दिया गया है कि हाँ खेल कूद रचनात्मक तरीके से या कोई गतिविधि करा के, हाँ आप मतलब खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें और उस तरह का कला अपने अंदर विकसित करें। चलिए सर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सर चेतन आनंद, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बिहार के सभी शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने स्तर पर कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार रहे और बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन देने का काम करें। और जो भी हमारे व्यूअर्स दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।